देखिए ये बड़े ड्रामे करते हैं, ये जानबूझ के सब कुछ करते हैं कि एक दफा करके देखते हैं, अगर नहीं कुछ होता है तो इंडिया मैच में वैसे ही हम पाकिस्तान का नाम हटा देंगे। इतने अरसे से हम भी इस मीडिया में काम कर रहे हैं, एक चीज समझ आती है कि एक चीज जब बनकर आ गई है इट डज गेट प्लेड एज इट इज। उसके अंदर कोई चेंजेस पाकिस्तान के मैच में अगर ये हो जाता है ना तो आपके दिमाग में ये बात होती है कि गलती हो गई। पाकिस्तान मेजबान है तो मेजबान का नाम होता है, तो सरप्राइजिंगली इंडिया में जो मैच दिखाया जा रहा है उसमें वो नीचे पाकिस्तान नहीं होता। और ये वो बेसिक चीज़ें होती हैं कि आप नोट खुद कर रहे होते हैं कि ये चीज़ गलत तो नहीं हो रही, ये मिस कैसे हो रहा है, पिछले मैच में वहाँ दिखाया गया है, ऐसा ये कोई मजाक नहीं है सही। लेकिन है ये छोटी हरकत। इसी है कि बीसीसीआई है, आखिर मसला क्या है? कल इनॉग्रल सेरेमनी के बाद मैच हुआ, लोगों में पाकिस्तान का नाम था। आज दुबई में मैच हो रहा था, मैच इंडिया का था, नाम पाकिस्तान का नहीं था। क्या वजूहत थी? आईसीसी ने खैर क्लेरिफिकेशन दी है कि हमसे तकनीकी ये मामला हो गया कि पाकिस्तान का लोगो हम नहीं लगाएंगे। हाँ, पहले मसला हुआ, ये बात समझने की कोशिश करें कि आईसीसी प्लस बीसीसीआई प्लस छोड़े ना, वो तो एक ही है, मतलब is there any difference? सही है, मतलब एक के साथ ये दो है। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मैच हो रहा था तो पाकिस्तान का नाम नहीं था उसमें, जो चैंपियंस ट्रॉफी वाली जगह, और नाम नहीं था। जब आईसीसी ने उसका जवाब ये दिया कि जी हमसे ग्राफिक्स की गलती हो गई और हम मैच के दौरान उस चीज को तब्दील नहीं कर सकते थे, तो मुझे लग रहा है कि आईसीसी ना हो गया कोई कबड्डी टूर्नामेंट में भी ये गलतियां नहीं होती होंगी, इतनी बड़ी मिस्टेक आईसीसी कर दे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अपना वजूद ही खत्म हो जाए और एक मुल्क है जो क्रिकेट चलाएगा। और देखिए आईसीसी जो कर रही है, बीसीसीआई भी इसमें खुश नहीं हो, फिर ये क्रिकेट नहीं रहेगा। आपका कोई ऐसी तमाशा हो जाएगा जैसे कि आपके यहाँ जब वो होता है, आपका प्रीमियर लीग होती है तो आपको कह भी दिया जाता है कि ये भी तमाशा कर रहा है। लोगों में से पाकिस्तान को निकाल के बैठे हुए थे और चांस ले रहे थे कि जी ऐसे चलता रहा तो चला देंगे, अगर कोई बोलेगा तो फिर लगा देंगे और दुनिया जो है वो भोली हो जाएगी। सब लोग भोलेपन में जो है ना इसको इग्नोर कर देंगे। मेरा दिल चाहता है सवाल उठाऊं बहुत सारे। आज मैं देख रहा था बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मैच हो रहा था तो पाकिस्तान का नाम नहीं था उसमें, जो चैंपियंस ट्रॉफी वाली जगह, और नाम नहीं था। जब आईसीसी ने उसका जवाब ये दिया कि जी हमसे ग्राफिक्स की गलती हो गई और हम मैच के दौरान उस चीज को तब्दील नहीं कर सकते थे, तो मुझे लग रहा है कि आईसीसी ना हो गया कोई कबड्डी टूर्नामेंट में भी ये गलतियां नहीं होती होंगी, इतनी बड़ी मिस्टेक आईसीसी कर देता है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी बीसीसीआई को खुश करने के लिए उन्होंने गलती की और बोल दिया कि यार वो ग्राफिक्स की गलती हो गई। अगर उन्हें खुश रहना है तो बीसीसीआई को खुश करना है, क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूं बड़ी क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल वो बीसीसीआई है। और जाहिर है उनको तो एक पाकिस्तान के नाम के साथ ही जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को कोई एक परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन जर्सी पे हमारा नाम लिखना पड़ेगा उनको, नसीम भाई कुछ भी कर ले। वो आ गया, आ गया, हाँ वो तो लगा के खेलना पड़ा यहाँ पे। और मेरे ख्याल में कि कल इस वजह से पाकिस्तान को दोबारा आईसीसी का इवेंट नहीं मिले कि इंडिया को पाकिस्तान का नाम लिखना पड़ता है अपनी जर्सी पे। नहीं भाई इनको नहीं दो। अच्छा, मुझे कैसे लगा आईसीसी पे भी हैरत हो रही है कि ऐसी बच्चों वाली बातें करती है आईसीसी कि वो ग्राफिक्स की गलती हो गई, उनका ग्राफिक डिजाइनर ऐसा लग रहा है कि वो अभी कोर्स करके निकला था ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो उसने गलती कर दी। मतलब एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है और आप लोग ऐसी गलतियां कर रहे हो, फिर कह रहे हैं मैच के दरमियान तब्दील नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही है, छांगा मांगा में कोई टूर्नामेंट हो रहा है। अगर इस तरीके की अगर आप बात करते हैं तो इसकी कोई लॉजिक दिखाई नहीं देती। देखिए इंडिया का फ्लैग हर जगह पे लगा हुआ है, जाहिर है इंडिया वो 8 ममालिक में शामिल है जो चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनका फ्लैग लगेगा, हर जगह पे लगा हुआ है। एक पुरानी तस्वीर किसी ने खींची थी, उस वक्त झंडे लग रहे थे, उस वक्त इंडिया का झंडा नहीं था, उस पे इतना कोई हंगामा बर्पा कर दिया कि भाई झंडा नहीं है, झंडा नहीं है। इतना रो रहा था उनका मीडिया, मैंने कहा भाई झंडा नहीं है तो डंडा है, झंडा आएगा तो लग जाएगा। हाँ लग जाएगा, इतना रो रहे थे, हमने तो लगा दिया। लेकिन ये अजीब और गरीब हरकतें आई कि आपकी तो बेइज्जती हो रही है ना, हर कोई कह रहा है कि इन्हें एक्स्ट्रा फेवर मिलते हैं, अब एक्स्ट्रा फेवर लेके तो मैं भी जीत जाऊं नसीम भाई। इसी है कि बीसीसीआई है, आखिर मसला क्या है? कल इनॉग्रल सेरेमनी के बाद मैच हुआ, लोगों में पाकिस्तान का नाम था। आज दुबई में मैच हो रहा था, मैच इंडिया का था, नाम पाकिस्तान का नहीं था। क्या वजूहत थी? आईसीसी ने खैर क्लेरिफिकेशन दी है कि हमसे तकनीकी ये मामला हो गया था और उस पर उन्होंने माजरत की है। 100 ओवर तक पता ही नहीं चला किसी को क्या हुआ। तनवीर साहब देखिए मुझे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती और ना मैं ये चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ कि आईसीसी से गलती हुई। मैं तो सीधी बात है, आपको तो सीधी बात करता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है ये प्री प्लान हुआ है। इंडिया का मैच है तो हमने पाकिस्तान का जो लोगो है टीवी पे नहीं दिखाना है, क्योंकि इन्होंने शर्ट्स के ऊपर भी वो तो पहले टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट पे तो है कोशिश की थी कि पाकिस्तान का लोगो हम नहीं लगाएंगे। हाँ, पहले मसला हुआ, ये बात समझने की कोशिश करें कि आईसीसी प्लस बीसीसीआई प्लस छोड़े ना, वो तो एक ही है, मतलब is there any difference? सही है, मतलब एक के साथ ये दो है। अच्छा अब वो 1+1 की बात करें तो वो जाहिर सी बात है, मतलब यानी ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि बीसीसीआई और आईसीसी को आप अलग, ये एक है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। लेकिन और मुझे आपने ये जो बात की कि 100 ओवर गुजर गए, हाँ मतलब ये आप क्या मतलब बटन लगे हुए नजर नहीं आ रहा है? 5 ओवर में आपको नजर आ जाता है, 10 ओवर में नजर आ जाता है, भाई ये लोगो नजर नहीं आ रहा। मजे की बात पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ग्राफिक्स आ रही थी, जो पॉइंट्स टेबल या फिर जो मैच समरी आ रही थी उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ इसमें था, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडकास्टिंग में ओवर्स के दौरान उस लोगों के नीचे इसमें मैं एक चीज और सॉरी बोलना चाह रहा हूं। जी ये है पाकिस्तान का इवेंट, जी बिल्कुल है, ठीक है। ये इस बीसीसीआई ने और आईसीसी ने पूरी कोशिश की थी इस इवेंट को खराब करने की। अब वो कहते हैं ना कि
कोई ना कोई उसे ढूंढ रहे हैं वो कि ढूंढ किसी रहे तरह कुछ से ना let down कुछ करने के लिए। ठीक है ना कि इस टूर्नामेंट को कोई ना कोई खराब करते रहे, चीजें कुछ ना कुछ करते रहे, हाइप बनती रहे, गपशप होती रहे, इंडिया में भी होती रही, पाकिस्तान में भी होती और नीचा रहे। दिखाते रहे। ये कुछ ना कुछ करके ये पाकिस्तान को कुछ ना कुछ खराब करने की कोशिश या ऐसी कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये प्री प्लान, ये जानबूझ के हुआ है। अच्छा, कैन इट बी अ कोइंसिडेंस फवाद भाई? यहाँ नहीं देखिए कोइंसिडेंस क्या मतलब, आप 100 ओवर तक कोई भी कैसे चीजें coincidence आजकल हुआ है? ठीक करने में क्या टाइम लगता है। देखिए ये तरीका नहीं होता, और ये वो बेसिक चीजें होती हैं जो आप नोट खुद कर रहे होते हैं कि ये चीज़ गलत तो नहीं हो रही, ये मिस कैसे हो रहा है, पिछले मैच में वहाँ दिखाया गया है। ऐसा ये कोई मजाक नहीं है, सही। लेकिन है ये छोटी हरकत, ठीक है, इसका है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्या मतलब कमाल है जी, आप मतलब कैसे आप इसको एक तो वो लोगो सेट है ना जी, जब एक चीज सेट होगी तो उसमें हट कैसे सकता है? सवाल ये या तो फर्स्ट मैच पे नहीं कोई होता ना, चीज एक बुरा लग खेल- जाती समझ आ जाता। करेक्ट, फर्स्ट मैच पे अगर उस पे नहीं कुछ होता, इजाफी आ जाता तो समझ, लेकिन इस पे पता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपना खराब कर रही है सिर्फ बीसीसीआई के चक्कर में। देखिए कल ये खेल ऐसा ना हो कि बीसीसीआई जो बोलेगी अच्छा जी अफगानिस्तान आपने जाके सीरीज खेलनी है न्यूजीलैंड से, कल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अपना वजूद ही खत्म हो जाए और कहीं कि जी अब ये एक मुल्क है जो क्रिकेट चलाएगा। और देखिए आईसीसीआई तो जो आईसीसी जो कर रही है बीसीसीआई भी इसमें खुश नहीं हो, फिर ये क्रिकेट नहीं रहेगा, आपका कोई ऐसी तमाशा हो जाएगा जैसे कि आपके यहाँ जब वो होता है, आपका प्रीमियर लीग होती है तो आपको कह भी दिया जाता है कि ये टीम तमाशा कर रहा है। कमजोर है ना, बहुत कमजोर है ना, बुरी तरह हार रही है ना, तो भी आज भी मैच अगर इस चैंपियनशिप में 10 कराए तो पाकिस्तान इंडिया के मैच। इस हरकत से ना आपका इमेज गिर रहा है। हर कोई ये कहता है कि यार इंडियन टीम तो ये आपके टैलेंट को जंग लगा रहे हैं। ये जो जय शाह साहब है ना, माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, देखिए इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है नसीम भाई, सर मैं आपको कह रहा हूं ये बेइज्जती हो रही है इंडिया की। बड़ी क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल, ये आप यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बड़ी है बीसीसीआई। और ये इसमें बड़ी बेइज्जती हो रही है। हर कोई बोलता है भाई ये तो माजरत के साथ मम्मी डैडी बच्चे हैं। हर कोई बोलता है इंडिया के बारे में कि हमारे मम्मी डैडी बच्चे हैं, कि वो जय शाह साहब आएंगे, वो पहले चमचा लाएंगे, फिर उसमें कुछ चीज बना के उनको खिलाएंगे, बेटा ये लो खा लो। तो ऐसा ना करें आप लोग, टीम अच्छी है इंडिया। चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है लोगो इशू। काफी सारे लोगों ने आज नोटिस किया होगा, कल जो मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे जो लोगो चल रहा होता है उसके नीचे आपने देखा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोगो है उसके पीछे पाकिस्तान लिखा हुआ था। लेकिन आज जो मैच खेला गया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, उसके जो लोगो चल रहा था स्क्रीन के टॉप राइट पे, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान का नाम नहीं था। तो इंजी भाई हम लोग का इवेंट, हम लोग होस्ट हैं और हमें ही निकाल दिया गया है लोगों से। नहीं ये अजीब सी चीज़ है। और आज ये मेरा मतलब है ये ट्रेंड में रही है वाली बात कि जी लोग ये समझ रहे थे कि ये डेलिबरेटली भी हो सकता है किया हुआ, कि जी इंडिया का मैच था, हो सकता है कि ये जान के किया हो। लेकिन आईसीसी की उसके बाद माजरत आई है कि इस चीज़ पे ये टेक्निकल उसकी वजह से हो सका ये तो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी ऐसी वो होनी नहीं चाहिए कि आप ये सारा लोगों का जो सारा सिस्टम होता है वो सारी जगह एक जैसा होता है। तो ये थोड़ी सी हैरानकुन बात थी इस चीज पे। सकी भाई मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी, क्योंकि उस मैच के दौरान होना इंडिया और बांग्लादेश के मैच के दरमियान ये मैच खेला जा रहा था, और उससे पहले और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई थी कि हमने जो है किट पे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना है। इंडियन मीडिया काफी देर तक ये बातें भी करता रहा। तो फिर हम क्या मान लें कि ये डेलिबरेटली नहीं था? कि हमने कुछ टाइम पहले ये भी सुना था, इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें जो इंडिया की किट बनानी है उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना। तो फिर उन्हीं के मैच के दौरान इस तरह से हमने देखा कि लोगो चेंज हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये डेलिबरेटली नहीं था? वहां पे माशाल्लाह पीटर भोला साहब बैठे हुए थे जो इन चीजों को देख रहे थे, और एक डेविड रंगीला साहब थे जो इस लोगों में से पाकिस्तान को निकाल के बैठे हुए थे और चांस ले रहे थे कि जी ऐसे चलता रहा तो चला देंगे, अगर कोई बोलेगा तो फिर लगा देंगे। फी की सजा मर के मफाजात आप समझ। अच्छा देखिए पता क्या होता है, इन्होंने एक ना थोड़ी सी कोशिश की कि इस चीज को हटा के देखते हैं कि फीडबैक क्या आता है। आ गया Will it be noticed or I can go unnoticed? देखिए ये बड़े ड्रामे करते हैं, ये जानबूझ के सब कुछ करते हैं कि एक दफा करके देखते हैं, अगर नहीं कुछ होता है पाकिस्तान का नाम हटा देंगे। इतने अरसे से हम भी इस मीडिया में काम कर रहे हैं, एक चीज समझ आती है कि एक चीज जब बनकर आ गई है इट डज गेट प्लेड एज इट इज। उसके अंदर कोई चेंजेस पाकिस्तान के मैच में अगर ये हो जाता है ना तो आपके दिमाग में ये बात होती है कि गलती हो गई। इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस कि वो इंडिया के मैच में हो। टूर्नामेंट गली नंबर 5 में तो नहीं हो रहा ना कि दीवार पे लिखना भूल गए आज दीवार पे लिख दिया, मिटा दिया, कल नहीं लिखा गया, मजाक थोड़ी हो रहा है। बना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपने रोल से प्ले करना है वो